Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases by hook or by crook, by leaps and bound, bear the brunt of, by and bell the cat. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा बाय हुक और बाय क्रुक। हुक को अगर हम हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है कांटा या अंकुश। अंकुश। फिशिंग हुक इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में। ओके, हुक है। फिर क्रुक का मतलब क्या होता है? क्रुक का मतलब होता है मुड़ा हुआ। जैसे कि आप यहाँ पे शेफर्ड के स्टिक में देखो कि आगे का पोर्शन थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। फिशिंग हुक में भी आप देख सकते हो ये आगे से मुड़ी हुई है। और इसका एक और मीनिंग क्या होता है? धूर्त व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति मतलब जो बेईमान है, जो डिसऑनेस्ट या बुरे कामों में संलग्न है, उसे हम बोलते हैं धूर्त व्यक्ति। ओके, तो इस फ्रेज का या इस इडियम का ओरिजिन कहाँ से आया है, इसके बारे में बहुत सारी थियरीज है, लेकिन कोई भी थियरी सेटिस्फाई नहीं करती है कि मतलब ओरिजिन बेसिकली कहाँ से है। उसमें से एक स्टोरी है कि मध्यकालीन इंग्लैंड में, मीन्स इंग्लैंड में मध्यकालीन टाइम में या मेडिवल टाइम में, वहाँ पे जो रॉयल फॉरेस्ट होते थे, तो जो वहाँ की लोकल पब्लिक थी, उन्हें रॉयल फॉरेस्ट से उतनी ही लकड़ियाँ कलेक्ट करना या उतनी ही डेड वुड कलेक्ट करना अलाउड था जितना वो हुक और क्रुक का यूज़ करके कर सकते थे। तो यहाँ पे हुक और क्रुक का अगर उस रेफरेंस से लिया जाए तो हुक और क्रुक का मतलब क्या होता है? बिल हुक, रीपर्स बिल हुक, और क्रुक का मतलब हो गया शेफर्ड्स क्रुक। ओके, तो जैसे आप ये देखोगे शेफर्ड्स मीन्स होता है चरवाहा, तो चरवाहे की जो स्टिक होती थी इसको हम बोलते हैं शेफर्ड्स क्रुक। तो इन दोनों का यूज़ करके वो जितनी लकड़ियाँ या डेड वुड या फायरवुड कलेक्ट कर सकते थे रॉयल फॉरेस्ट से, वो उतना ही कलेक्ट करते थे। तो वहाँ से ये वर्ड कहा जाता है कि आया है, बट इसका जो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कहा जाए तो वो अभी तक नहीं है कि वो वहीं से आया है कि और कहीं से आया है। बिलहुक का आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। बिलहुक है, ये लकड़ियाँ काटने या जो अंगूर की बेल वगैरह है उन्हें काटने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा? बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स हुक के द्वारा या क्रुक के द्वारा। तो ये एक चीज़ के द्वारा, किसी भी एक चीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है? बाय वन मीन्स और अनदर मीन्स एक माध्यम के द्वारा या दूसरे माध्यम के द्वारा। और सेकंड मीनिंग क्या हो सकता है? बाय एनी पॉसिबल मीन्स और एनी हाउ मीन्स कोई भी संभव जो रास्ता है या जो संभव माध्यम है उसके द्वारा या कैसे भी करके। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे। आई वॉन्ट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक और बाय क्रुक। मैं यह लाइसेंस प्राप्त करना चाहता हूँ कैसे भी करके, मीन्स इस मीन्स से या अनदर मीन्स से। ये जो इसका बाय हुक और बाय क्रुक है ये ओल्ड इंग्लिश में माना जाता है उस तरीके का मीनिंग। मॉडर्न इंग्लिश में देखें तो बाय हुक और बाय क्रुक बेसिकली फेयर एंड फाउल और मीन्स के लिए किया जाता है, फेयर एंड अनफेयर मीन्स के लिए। फेयर एंड अनफेयर मीन्स का मतलब क्या हो गया? मीन्स फेयर मतलब जो ऑनेस्टी मीन्स जो ईमानदारी का रास्ता है, अनफेयर मीन्स हो गया जो डिसऑनेस्ट या जो बेईमानी का रास्ता है। फेयर एंड फाउल मीन्स भी बोल सकते हैं, कानूनी या गैर कानूनी भी बोल सकते हैं, मीन्स लीगल और इलीगल और अनइथिकल। तो समझ में आ गया कि मीन्स दोनों में से कोई भी रास्ता यूज़ करके आप कोई भी चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करें, मीन्स जिससे भी जो संभव हो। सेकंड में इसका यूज़ देखेंगे। ही इज़ डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाय हुक और बाय क्रुक। ही इज़ डिटरमाइंड, उसने निश्चय कर लिया, टू ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने का, फर्स्ट डिवीजन पहली मतलब प्रथम फर्स्ट डिवीजन, इन हिज क्लास अपनी कक्षा में, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके, मीन्स फेयर एंड फाउल मीन्स कैसे भी करके। ठीक है, जो भी मीन्स संभव हो। फिर है डू नॉट ट्राई टू अर्न मनी बाय हुक और क्रुक, मीन्स पैसे जो हैं वो कैसे भी करके अर्न कमाने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे जो कैसे भी करके का मतलब क्या हो गया? बाय हुक और मीन्स फेयर एंड फाउल मीन्स जो भी संभव हो उस तरीके से पैसे कमाने की कोशिश ना करें, मीन्स फेयर मीन्स ही अपना है, फाउल मीन्स ना अपना है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा वो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप का मतलब होता है जंप, जंप मतलब है आपको कि कूदना होता है, इसका मतलब यह छलांग मारना, छलांग मारना। ठीक है, बाउंड एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स वॉक और रन विद लीपिंग स्ट्राइड। इसका मतलब क्या होगा? वॉक और रन विद लीपिंग स्ट्राइड मीन्स चलना या दौड़ना, छलांग मारते हुए चलना या दौड़ना। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, तो ये कैसे नॉर्मल नहीं चल रहे हैं, छलांग मारते हुए दौड़ या चल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाउंडिंग। ओके, आप फोटो में देख सकते हो कि मीन्स 2 कदम के बीच में काफ़ी गैप होता है, लंबा लंबा डग बोल सकते हैं कि लंबा लंबा डग लेकर के दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाउंड।
तो अगर इस तरह से चलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, क्विकली मीन्स तेजी से, तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो गया, वो हो गया क्विकली मीन्स जल्दी से, ओके, रैपिडली या तेजी से, या स्पीडली मीन्स गति में या स्पीड में, ओके। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जो पॉपुलेशन है जनसंख्या, इंक्रीजिंग मीन्स वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है या बहुत ही तेज गति में बढ़ रही है, ठीक है। फिर है इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, भारत है जो वो बहुत ही तेजी से उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेसिंग मीन्स होता है उन्नति करना, उन्नति मीन्स होता है कि सक्सेसफुल होना, सफलता प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखोगे एक ये जो कर्व है, एक ये ग्राफ है, इसमें ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या शो करता है, ये उन्नति को शो करता है, सक्सेस को शो करता है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। सो बाय एंड लीप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, वॉक और रन मीन्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आवर कंपनी हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द पास्ट 2 years बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, हमारी कंपनी है हमारी कंपनी ने पिछले 2 सालों में बहुत ही तेजी से उन्नति की है या बहुत तेजी से बढ़ी है, बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, लेकिन अभी जो स्थिति है वो भिन्न है। समझ में आ गया, ग्रोन मीन्स होता है बढ़ना या विकसित होना या वृद्धि करना, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का हिंदी में भी एक इक्विवेलेंट मुहावरा है जिसका मतलब होता है दिन दुगना रात चौगना, दिन दुगना और रात चौगना, ये इसका हिंदी में इक्विवेलेंट मुहावरा है। जैसे कि अगर हम इसको यूज करके यहाँ पे देखें, आवर कंपनी हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द पास्ट 2 years बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, मीन्स हमारी कंपनी ने पिछले 2 सालों में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की है, और बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, लेकिन अभी स्थिति भिन्न है। समझ में आ गया, दिन दुगना और रात चौगना का ये हिंदी में बाय लीप्स एंड बाउंड का इक्विवेलेंट मुहावरा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बाई एंड बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा, ये एक प्रिपोजिशन भी है जिसका मतलब होता है नियर, ओके। जैसे हम यूज करते हैं नियर बाई या बाई द रोड, तो इसका मतलब क्या होता है, नियर मतलब पास का, ओके। कहा जाता है कि जो ये बाई एंड बाई है ये क्या है, ये प्रिपोजिशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। बाई एक प्रिपोजिशन है और बाई एंड बाई इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, EXTEND, एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सक्सेशन, SUCCESSION। सक्सेशन का मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि नियर फ्यूचर में, ओके, मीन्स निकट भविष्य में। तो बाई एंड बाई का ये भी मीनिंग होता है। फ्रेंच में इसका एक इक्विवेलेंट टर्म है BIENTOT, मीन्स इसका मतलब, इसको हम क्या रीड करते हैं, बियांतो। बियांतो का मतलब होता है वेल सून, वेल सून। तो वेल सून का मतलब अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या होगा, जल्द ही। तो सेम, सारे मीनिंग सेम ही निकलते हैं। तो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, और आफ्टर अ व्हाइल मीन्स कुछ समय के बाद में, ओके। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, शी इज रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस, मीन्स वह लंबी बीमारी के बाद धीरे धीरे ठीक हो रही है। शी इज रिकवरिंग, रिकवरिंग मीन्स होता है ठीक होना, आफ्टर लॉन्ग इलनेस मीन्स लंबी बीमारी के बाद में। इलनेस क्या होता है, बीमारी, और आफ्टर लॉन्ग इलनेस मीन्स लंबी बीमारी के बाद में। नेक्स्ट है, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हिम बाय एंड बाय, तो मीन्स आपको उसके बारे में सब कुछ जल्द ही पता चल जाएगा। तो वेल सून का मतलब समझ में आया, जल्द ही। बाय एंड बाय का मतलब क्या है, जल्द ही या निकट फ्यूचर में या निकट भविष्य में, या आफ्टर अ व्हाइल मीन्स आफ्टर सम टाइम। सो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हिम आफ्टर सम टाइम, और यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हिम ग्रेजुअली, और यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हिम इन नियर फ्यूचर, ओके। सो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हिम, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ, आपको उसके बारे में सब कुछ बहुत ही जल्द ही पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर मीन्स होता है सहना या भुगतना, सहना या भुगतना, और ब्रंट का मतलब होता है आघात या प्रहार किसी भी चीज का, ओके। बेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहना या भुगतना, जैसे किसी चीज का खामियाजा भुगतना, किसी चीज का परिणाम भुगतना, या कोई अटैक को सहना या किसी हमले को सहना। तो अगर क्या यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फोटो है, यहाँ पे देखोगे आप, ये जो है डेट मीन्स होता है ऋण, जो मतलब उधार है, जो आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो उसका भार इसके ऊपर आके पड़ा हुआ है। तो ये भी क्या, ये क्या मीन्स बेयरिंग द ब्रंट ऑफ डेट, ओके। इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप ये फोटो देखोगे तो ये है, ये जो है मीन्स मेन अटैक होगा इसके ऊपर ही, तो ये क्या है कि मीन्स सह रहा है कुछ, मीन्स भुगत रहा है, ठीक है।
तो इन इमेज से आपको पता चल मीन्स क्लियर हो जाएगा कि मीन्स बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है। अगर इसका हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो जो लिटरल मीनिंग क्या होगा, मीन्स मुख्य आघात को सहना, या बेयर द ब्रंट ऑफ मीन्स आघात को सहना या प्रहार को सहना या भुगतना। तो इसका जो लिटरल और मेटाफोरिकल मीनिंग है वो ऑलमोस्ट लेस और मोर सेम ही है। जैसे कि हम देखें, टू बेयर द मेन शॉक मीन्स मेन शॉक को बेयर करना, जो मुख्य शॉक है या जो आघात लगा है आपको उसको सहना, और मेन अटैक या मेन हमले को सहन करना। फिर है टू सफ़र द बैड कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस होता है बुरे परिणाम, तो बुरे परिणाम को फेस करना या बुरे परिणाम को सहना या बुरे परिणाम को भुगतना। बी द मेन विक्टिम मीन्स मुख्य शिकार होना किसी भी चीज़ का। ओके, फिर इसका सेंटेंस में हम यूज़ देखेंगे, विल इंडिया बेयर द ब्रंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, क्या भारत कोविड-19 पेंडेमिक, जो ये महामारी है, पेंडेमिक होता है महामारी, क्या भारत कोविड-19 महामारी का खामियाजा भुगतेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेयर द ब्रंट ऑफ मीन्स परिणाम भुगतना। ओके, और बैड कॉन्सिक्वेंसेस हम बोल सकते हैं, सो विल इंडिया सफर द बैड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो आप यहाँ पे फोटो में भी प्रेजेंट में रिलेट करके देख सकते हैं कि ये जो भी है कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो वेज अर्नर्स है, डेली वेज अर्नर्स, वो सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो आप इस फोटो से उसको रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड हम देखेंगे, द पुअर हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। इंक्रीजिंग प्राइसेस मीन्स होता है महंगाई या जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसका जो मेन शिकार कौन हो रहे हैं, वो पुअर पीपल हो रहे हैं, मीन्स गरीब लोग हो रहे हैं। तो मीन्स द पुअर आर द मेन विक्टिम्स ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे, पेरेंट्स बेयर ब्रंट ऑफ हाइक्ड फी इन प्राइवेट स्कूल्स। जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक, हमारे माता पिता या गार्जियन, अभिभावक, तो पेरेंट्स बेयर ब्रंट ऑफ मीन्स जो पेरेंट्स है वो जो स्कूलों में, जो निजी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों में जो वृद्धि हुई है फीस में, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं या परिणाम भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस फोटो में पेरेंट्स की सिचुएशन, यहाँ पे ये बच्चा है, अगर देखा जाए तो उसको स्कूल तक पहुँचने के लिए जो नोटों की सीढ़ी से होकर गुजरना पड़ता है। तो मतलब ये एक देखा जाए तो एक ये व्यंग है, ये फोटो है जो इसमें मतलब एक जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है जिसमें मीन्स आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे जो पैसे देने पड़ते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये आघात है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में, एक व्यंग है ये, मीन्स एक सटायर टाइप का, एक आयरनी है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बेल द कैट। अब बेल का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है घंटी, कैट का मतलब होता है बिल्ली, कैट का मतलब होता है बिल्ली। ओके, तो बेल द कैट मीन्स बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेल द कैट मीन्स बिल्ली के गले में घंटी बांधो। ओके, तो अगर आप देखोगे छोटे में या मीन्स पहले आपने स्टोरी ये पढ़ी होगी कि ये जो स्टोरी है, अब यहाँ पे फोटो में देखो, यहाँ पे एक चूहा खड़ा हुआ है घंटी लेकर के। तो ये ईसप की जो फेबल्स थी, जैसे कि ये स्टोरी है बेलिंग द कैट, और जो है चूहों की सभा मीन्स माइस इन काउंसिल, COUNCIL, माइस इन काउंसिल। तो इसमें ये जो सारे चूहे क्या डिसाइड करते हैं कि अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें तो हम बच जाएंगे मरने से, क्योंकि बिल्ली तो हमें आके खा जाती है। तो अगर घंटी बजेगी उसके गले में तो मीन्स सबको पता चल जाएगा और वो हम बच जाएंगे सारे के सारे। तो ये प्लान तो बनाते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि मीन्स हु विल बेल द कैट, मीन्स घंटी कौन बांधेगा। ओके, तो वहाँ से ये फ्रेज आया है हु विल बेल द कैट, मीन्स घंटी कौन बांधेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कौन आगे बढ़ करके ये रिस्क लेगा ये काम करने के लिए, और या इस मुसीबत के समय में, इस डेंजर में कौन लीड करेगा। ओके, तो यहाँ से ही वहाँ से ही ये फ्रेज आया है बेल द कैट। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मीन्स निजी लेवल पर, मीन्स पर्सनल रिस्क का मतलब क्या होता है कि टू टेक द फर्स्ट स्टेप मीन्स पहला कदम बढ़ाना व्यक्तिगत जोखिम पर। पर्सनल रिस्क का मतलब होता है व्यक्तिगत जोखिम। टू टेक फर्स्ट स्टेप मीन्स पहला कदम उठाना, कि मीन्स पहला कदम कौन उठाएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का, या कौन लीड करेगा। टू लीड इन डेंजर मीन्स खतरे के समय में कौन लीड करेगा। बेल द कैट का एक मतलब ये भी होता है, जैसे कि अगर हम इसको बोले टू अटेम्प्ट और अग्री टू अटेम्प्ट
an impossibly difficult task that if achieved will benefit the entire community. Means to attempt or agree to attempt an impossibly difficult task that if achieved will benefit the entire community. मीन्स एक कोशिश करना या कोशिश करने के लिए सहमत होना उस कार्य को अचीव करने के लिए, उस डिफ़िकल्ट कार्य को अचीव करने के लिए जिससे कि जो पूरी कम्युनिटी है उसको फ़ायदा हो. ओके, सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे. मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट. बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बहादुरी का डींग हाँक कर मार सकते हैं या बहुत बड़ा बड़ा बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं अपनी बहादुरी का, लेकिन उनमें से बहुत ही कम है जो कैट के गले में, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा काम कर सकते हैं. ओके, तो सेकंड देखेंगे, दोस हु ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट. ओन ट्रम्पेट का मीन्स होता है ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है कि अपनी राग अलापना, किसी की ना सुनना, अपनी तुरही बजाना. तो जो अपनी राग अलापते हैं कैन हार्डली बेल द कैट, वो मुश्किल से ही, मीन्स मुश्किल का सामना कर सकते हैं इन फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज. जब कोई मुसीबत आ जाए तो बड़ी मुश्किल से ही उसका सामना कर सकते हैं. अगर हम देखें तो इस ये जो स्टोरी है इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि डोंट ओनली कंसिडर द आउटकम व्हेन मेकिंग प्लान्स, द प्लान इटसेल्फ मस्ट बी अचीवेबल और इट इज़ यूजलेस. मीन्स योजना बनाते समय सिर्फ परिणाम पर ना विचार करें, बल्कि ये भी विचार करें कि योजना जो हम बना रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, या वो एग्जीक्यूट करने लायक है कि नहीं, तो इस पर भी मतलब ध्यान दें. तो बेल द कैट, तो क्योंकि इस स्टोरी में क्या था कि प्लान तो बन गया बिल्ली के गले में घंटी बांधने का, लेकिन अब बांधेगा कौन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी. तो वो प्लान, इस तरीके का प्लान बनाना ही व्यर्थ है. तो बेल द कैट का मतलब समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया है, ये इस स्टोरी से आया है, ये फ्रेज और ये आइडियम बोल सकते हैं आप. तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे.